नमस्कार, मैं अनिल गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आज के व्याख्यान में हम जो विषय ले रहे हैं वह है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। कल पिछले व्याख्यान में हमने किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विभव होगा उसका मान निकाला था। साथ ही हमने यह भी तय किया था कि यदि बिंदु अक्षीय है अथवा निरक्षीय है तो विभव के मान में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। हमने अधिकतम और न्यूनतम विभव के मान निकाले थे। विभव के जो मान निकाले गए थे उनको ग्रेडियंट 1/r की आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए लिखा भी गया था। आपको ध्यान होगा मूल बिंदु पर z अक्ष के अनुदिश मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थित है, तब उसके केंद्र से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ पर हमने द्विध्रुव के कारण विभव का मान निकाला था और यह विभव का मान आया था phi = kp cos θ/r²। यहाँ पर वेक्टर P = qd है। d दोनों आवेश कैसे, जिनके परिमाण समान हैं तथा दिशा अलग है, उनके मध्य में दूरी है, वह दूरी और आवेश का परिमाण और इन दोनों का जो गुणनफल है, हमने इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहा था। यह हम विभव का समीकरण निकाल चुके हैं। अब हमारा अगला जो कदम है वह है कि हम इस विभव की समीकरण से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। हमने अपने प्रारंभिक व्याख्यान में जहाँ पर वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल किए थे, वहाँ पर एक गणितीय संबंध स्थापित किया था और हमने ये बताया था कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव को जो गणितीय संबंध प्रयोग में लेते हैं वह है E -of −∆φ। डेल का मान हम लिख सकते हैं I/dx + j/dy + k/dz। इस चित्र को देखिएगा, इसमें P बिंदु है, ये कोण थीटा बनाते हुए है, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्थित है। तो हम इस ज्योमेट्री से उपयोग कर सकते हैं और इस ज्योमेट्री के अनुसार r² = x² + z² और उसी प्रकार से sin θ = x/√x² + z², cos θ = z/x² √x² + z²। इन सारी ज्योमेट्रिकल रिलेशंस को हम प्रयोग में लें तो इस रिलेशन का जब हम प्रयोग करेंगे तो Ex यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक कैसे निकलेगा, -ddx/φ। Ez -ddz/φ। इस प्रकार से हम x और z घटक निकाल सकेंगे और निकालने के बाद बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह होगी EXI + EZK + E/J। ध्यान रहे E/, का मान 0 है, अतः इफेक्टिवली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वह होगी IEX + KEZ। ये ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर y का घटक नहीं लिया है और इस कंपोनेंट को ज्ञात करने के लिए केवल x और z घटक लिया है, क्योंकि विद्युत विभव का मान y कोऑर्डिनेट पर निर्भर नहीं कर रहा है। परिणाम स्वरूप dd/φ 0 होगा, जिसके कारण E/, का मान 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं वह मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर, और इस मान को जब हम करेंगे तो ये मान आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल्स टू KP बाई आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा वह एंगल है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जेड अक्ष के अनुदिश व्यवस्थित है उसके केंद्र से बिंदु की जो r दूरी पर है वह जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, और इसे हमने चित्र में दिखाया है। इस तरीके का काम हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कहीं गलती हो जाए इस बात की संभावना रहती है। कारण क्या है? अपना जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है वह पोलर कोऑर्डिनेट में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इस पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करके फिर हम ddx ऑफ फाई ddz ऑफ फाई निकाल पाएंगे। फिर एक बार दोबारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिलेशन हैं हमें उसे पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा में रूपांतरित करना पड़ेगा, और जब हम रूपांतरित करेंगे तो इस प्रकार से ये मान निकल के आ जाएगा। मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है कि हम डायरेक्ट ही इस रिलेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में यूज कर लें। हमने पॉइसन एंड लाप्लासियन इक्वेशन पढ़ा हुआ है पिछले व्याख्यान में, और उसके अनुसार E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई को हम पोलर कोऑर्डिनेट में किस प्रकार से लिखते हैं यह मैंने इस समीकरण में बताया है। माइनस ऑफ ब्रैकेट DDR ऑफ यूनिट वेक्टर R प्लस 1/r dd थीटा ऑफ यूनिट वेक्टर थीटा प्लस 1/r साइन थीटा dd फाई ऑफ फाई। ये सब किसका वैल्यू है? यह डेल की वैल्यूज़ हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में हैं, और मैंने इस पर फाई को ऑपरेट कर दिया है। ध्यान रहे, बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री, सममिति के कारण जो फाई कंपोनेंट है यानी जो अंतिम पद है dd फाई का जो कंट्रीब्यूशन होगा वह शून्य होगा सिमेट्री के कारण। इसलिए इसमें जो कंट्रीब्यूशन आएगा वह केवल r और थीटा का लिया जाएगा। तो इफ़ेक्टिवली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं माइनस DDR ऑफ फाई यूनिट वेक्टर r माइनस 1/r dd थीटा ऑफ फाई यूनिट वेक्टर ऑफ थीटा। हमारे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, वह एक्सप्रेशन है फाई इज इक्वल्स टू KP कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यह r और थीटा की टर्म में है, इसलिए जो r कंपोनेंट हो गया ER इज इक्वल्स टू माइनस DDR ऑफ फाई, इट इज इक्वल्स टू माइनस DDR ऑफ पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो यह मान निकल के आया 2KP कॉस थीटा बाई आर क्यूब। बिल्कुल इसी प्रकार से थीटा कंपोनेंट को हम यूज कर सकते हैं। ई थीटा बराबर है माइनस 1/r dd थीटा ऑफ फाई। तो जो फाई का एक्सप्रेशन है उसे हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना है। यह मान हो गया माइनस 1/r dd थीटा ऑफ KP कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस प्रकार से यह बन गया KP साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू ER यूनिट वेक्टर R प्लस E थीटा यूनिट वेक्टर थीटा, और इस प्रकार से यह एक्सप्रेशन दोनों को जोड़ के लिखा गया है KP बाई आर क्यूब। दोनों समीकरण को देखिए, KP बाई आर क्यूब 2 कॉस थीटा यूनिट वेक्टर R प्लस साइन थीटा यूनिट वेक्टर थीटा। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करें स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर, और इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण इस P बिंदु पर जो निकल के आया है वह मान है KP बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे जो हमने पहले काम किया था इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम है, परंतु इस अल्टरनेटिव मेथड से जो हम पोलर कोऑर्डिनेट में यूज कर रहे हैं, हमारा मैथमेटिक्स की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ डेरिवेशन छोटी हो रही है, क्योंकि मुझे किसी प्रकार के कोऑर्डिनेट का कन्वर्जन नहीं करना पड़ रहा है, और यह सुविधाजनक भी है।
यदि इस एंगल को देखें आप, मान लीजिए यह जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यदि यह कोण अल्फ़ा बना रही है तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ई थीटा बाई ई आर होगा। हम ई आर और ई थीटा के मान को सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं 1/2 tan थीटा। यह मान tan अल्फ़ा हो गया। खास रिजल्ट क्या है? सामान्य रूप से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परंतु विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वह मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होने के बजाय दूरी के क्यूब घन के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे मैंने इसे समीकरण 1 कहा है और मैंने लिखा है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह तीव्रता दूरी के घन क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात 1/r³ होती है। इस प्रकार से एक बार परीक्षा में प्रश्न इसी टाइटल से आया है, सिद्ध करें कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो उस प्रश्न में हमें यह सब कुछ हल करना पड़ेगा। धन्यवाद।